गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर ए के बाबा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले दोस्त? वॉइस के बारे में। वॉइस का मतलब होता है वाच्य, और वाच्य का मतलब होता है बच्चा। वाच्य माने होता है बच्चा। हाँ यार, बच्चा बच्चा। ये टेंस का बच्चा है। मैंने 2 वीडियो में आपको टेंस सिखाने की कोशिश किया है, और इस वाले में वॉइस यानी उसके बच्चे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं कैसे फटाफट टेंस का जो बच्चा है वॉइस कैसे कैसे पढ़ते हैं, इसका क्या क्या रूप है, कैसे कैसे हम लोग इसको चुनेंगे। ठीक है, इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, बनाने के लिए भी दिया जाएगा, होमवर्क भी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है ना, चलिए फटाफट देखते हैं। आइए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइस। ठीक है ना, वॉइस का मतलब होता है वॉच। कहता है वॉइस यह दर्शाता है कि कर्ता कार्य को खत्म करता है या कार्यकर्ता पर खत्म होता है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ओके, ताकि आप अपने घर पे इसको लिख पाओ, आराम से देख लो। लिखा हुआ है वॉइस यह दर्शाता है कि कर्ता कार्य को खत्म करता है या कार्यकर्ता पर खत्म होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि या तो सब्जेक्ट वर्ब को खत्म करे या वर्ब स्वयं सब्जेक्ट पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। That is either the subject ends the verb or the verb will end on the subject. That is either the subject ends the verb or the verb will end on the subject. यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि that is either the subject end द verb, या तो सब्जेक्ट जो है वो verb पे समाप्त होगी, या तो सब्जेक्ट जो है वो verb पर समाप्त होगी, या और माने होता है या verb will end on the subject, या तो फिर जो verb जो है वो सब्जेक्ट पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, ये देखिएगा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम इट्स अ मैंगो। राम इट्स अ मैंगो। ध्यान रखिएगा, मैंगो जो है वो कैपिटल लेटर में लिखाएगा। जब भी नाउन का स्टार्टअप होगा तो पहला लेटर कैपिटल में जाएगा। ए मैंगो लिखा हुआ है ना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, राम आम खाता है। राम आम क्या करता है, खाता है। ए इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस, क्या बनेगा, तो ये मैंगो इज इटेन बाई राम। ये वाला जो हुआ एक्टिव वॉइस हुआ, और ये वाला जो हुआ वो पैसिव वॉइस हुआ। कहने का मतलब क्या हो गया कि या तो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब को खत्म करेगा, या तो वर्ब जो है यानी जो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको कहते हैं, फटाफट आप लोग एक बार क्या कर लीजिए, एक नज़र देख लीजिए। ठीक है, राम को क्या कहते हैं वो देखना है, तो राम जो हो जाएगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, इट्स जो हो जाएगा वो आपका वर्ब हो जाएगा, और मैंगो जो हो जाएगा वो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने हैं। कुछ लोग टेंस में ही देखते हैं, ऑब्जेक्ट पकड़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देने चीजें होती है ऑब्जेक्ट को। ओके, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर क्रिया का क्या प्रभाव है, क्या पड़े, प्रभाव पड़े, उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी जैसे मान ले कि आप चावल ठूस रहे हो, ठीक है, तो जब चावल ठूस रहे हैं तो प्लेट में रखा हुआ चावल ऑटोमेटिक क्या होगा, खत्म होगा या बढ़ेगा, खत्म ही होगा। यानी जिस पर क्रिया का क्या पड़े, प्रभाव पड़े, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम चावल ठूस रहा है तो चावल क्या हो जाएगा, खत्म, तो चावल क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं चौक से लिखता हूं तो चौक क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब जैसे जैसे हम लिखेंगे वैसे वैसे मेरा चौक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान देना, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का क्या पड़े, प्रभाव पड़े, इसमें क्रिया का क्या पड़े, प्रभाव पड़े, इसमें क्रिया का क्या पड़े, प्रभाव पड़े, उसे क्या कहते हैं, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट वो जो काम करे, वर्ब वो जो काम हो, यही इसी को कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब इनके दोनों बच्चों के बारे में देखते हैं हम लोग फटाफट। ओके, चलिए हम लोग काइंड्स देख रहे हैं वॉइस का। काइंड्स ऑफ वॉइस, काइंड्स ऑफ वॉइस, काइंड्स ऑफ वॉइस। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, काइंड्स ऑफ वॉइस देख रहे हैं, यानी भेद देख रहे हैं किसका, वाच्य का।
VOICE वॉइस। ओके, देखते हैं ना, भंगड़ा पाले के लिए छोड़वा है कि नहीं। ये क्या कर रहा है, भंगड़ा पालेगा, दो को बाल बच्चा है कर के बेटा है कर है वॉइस के दो बेटा के बेटा दो बेटा। एक का नाम है एक्टिव ACTIVE एक्टिव, दूसरा का नाम है पैसिव PASSIVE एक्टिव। आयोग का नाम है पैसिव, एक्टिव आयोग का नाम है पैसिव। अगर ग्रामर रूल के हिसाब से अगर छोड़ देते हैं तो एक्टिव का मतलब होता है चंचल। एक्टिव माने क्या होता है, चंचल। देखिएगा, अगर घर में दो गो लड़कन होगा ना, तो या तो अगर मान ले कि बड़का छोटका दो गो लड़का रहेगा, ठीक है ना, तो या तो छोटका चंचल होगा या तो बड़का फिर थी लेंदा होगा। अगर बड़का चंचल होगा तो छोटका लेंदा होगा, ठीक है ना, माने भोंदा टाइप के लुलू नहीं जो पौधा निकलता है उसी को। और चंचल में क्या दम से कुछ अरे अरे उसको बोलते हैं चंचल, इसी को नहीं बोलते हैं एक्टिव, और उसको बोलते हैं पैसिव। अगर वॉइस के हिसाब से देखा जाए तो एक्टिव का हिंदी होता है सक्रिय। एक्टिव का हिंदी क्या होता है, सक्रिय, और पैसिव का हिंदी होता है निष्क्रिय। अब ये ना कि केमिस्ट्री वाला अथी पढ़ लेना, निष्क्रिय गैस और सक्रिय गैस, वो ध्यान दीजिएगा। सक्रिय है ना, और निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब होता है जो डायरेक्टली रूप से बोल देता है। डायरेक्ट रूप से बोलने का मतलब कुछ देखिएगा, घर में जो बच्चे रहते हैं ना, बड़ा ही तेज टाइप के होते हैं। जो चंचल है बोलेगा पापा 10 रुपया देना, लेकिन जो लेंदा टाइप करेगा ना, भेंदा टाइप का, भोंदा टाइप करेगा, वो कुछ बोलेगा जाना हूँ पापा फलानमा हो यस खाई थले। वो इतना नचा के बतिया बोलेगा ना कि पापा के ले धर ले 10 रुपये ले, तो ठूस ले, है कि नहीं। तो उसी को बोलते हैं पैसिव। एक जो डायरेक्ट रूप से बोले उसको एक्टिव बोलेंगे, जो डायरेक्ट रूप से बोले उसको एक्टिव, और जो थोड़ा सा घुमा करके बोले उसको हम बोलते हैं पैसिव। उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव। ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्ट रूप से बोले उसको हम बोलते हैं एक्टिव, जो हल्का सा घुमा करके बोले उसको हम बोलते हैं पैसिव। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखता हूँ, देखे राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता, डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घुमा के बोलते हैं कि ए मैंगो इज इटेन बाई राम, इटेन बाई राम, यानी एक आम राम के द्वारा खाया गया, है कि नहीं। एक आम को क्या किया गया, राम के द्वारा खाया गया। देख घुमा के बोल रहा है, राम आम खाता है ना। एक्टिव बोला पापा राम आम खाया था बजी। अब पैसिव क्या बोल रहा है कि आम जो है वो राम के द्वारा खाया गया। भाई बताइए, है कि नहीं। एक्टिव जो डायरेक्ट बोला है पापा जानता हूँ अम्मा खा ले जी छोड़ा जी। अब पैसिव क्या बोलता है कि राम के आम जो है राम के द्वारा खाया गया। बात दोनों एक के है, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के बोल रहा है। एक्टिव डायरेक्ट रूप से बोलेगा, पैसिव थोड़ा सा घुमा के बोलेगा, ठीक है। आइए अब इनका फटाफट हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से एक्टिव का डिफिनेशन होगा और किस तरीके से पैसिव का डिफिनेशन होगा। आइए अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, डिफिनेशन लिखा हुआ है। लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट। दुखद देखे को मारो स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा कॉपी बनाना है यार, मजा आएगा, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। आइए अब एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब वर्ब को सब्जेक्ट समाप्त करे, जब वर्ब को सब्जेक्ट समाप्त करे, वर्ब को सब्जेक्ट समाप्त करे। पैसिव में कहता है कि जब वर्ब स्वयं सब्जेक्ट पर समाप्त हो। एक्टिव माने जो सब्जेक्ट को समाप्त करे, जो सब्जेक्ट को समाप्त करे, जो वर्ब को डायरेक्ट क्या करे, समाप्त करे। लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है, जो वर्ब है वह स्वयं सब्जेक्ट के पर क्या हो, समाप्त हो, उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। ध्यान से देखते चलिए, कहता है कि जब वर्ब को सब्जेक्ट समाप्त करता है, when the subject end the verb, when the subject ends 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 the verb, यानी जो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब को क्या करता है, समाप्त करता है। सब्जेक्ट जो है वो वर्ब को क्या करता है, समाप्त करता है। सब्जेक्ट जो है वो वर्ब को क्या करता है, समाप्त करता है। जैसे में लिखा हुआ ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी वह जो है वो क्रिकेट को क्या करता है, खेलता है। वह क्रिकेट को क्या करता है, खेलता है। यानी इसमें वह जो है वो खेलने के काम समाप्त कर रहा है। यानी वर्ब
को सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसमें समाप्त कर रहा है। पैसिव वॉइस में क्या कहता है कि जब वर्ब स्वयं सब्जेक्ट पर समाप्त हो, व्हेन द वर्ब इंड्स ऑन द सब्जेक्ट, यहां पे छूट गया है, ऑन द सब्जेक्ट हो जाएगा, व्हेन द वर्ब इंड्स ऑन द सब्जेक्ट, जब भेन मन होता है जब वर्ब जो है वो किस पे समाप्त होता है, वो जो समाप्त होता है वो सब्जेक्ट पर समाप्त होता है। ए मैंगो इज ईटेन बाय राम, ए मैंगो इज ईटेन बाय राम, यानी आम जो है वह राम पर यानी राम के द्वारा खाया गया है। राम इट्स ए मैंगो, राम आम को क्या करता है, खाता है। यहां पर देखिए मैं लिख के समझाता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा रोकिए थोड़ा सा वीडियो का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, राम जो है वो आम को खाने का काम करता है, राम जो है वो आम को खाने का काम करता है। यहाँ पे डायरेक्ट काम हो रहा है, लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं, रोक दीजिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए मैंगो इज ईटेन बाय राम, ए मैंगो इज ईटेन बाय राम, ए मैंगो इज ईटेन बाय राम, राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, राम जो है वो आम को खत्म कर रहा है, ये मैंगो इज ईटेन बाय राम, आम जो है वो राम पर समाप्त हो रहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट वर्ब को खत्म करे, अगर सब्जेक्ट वर्ब को खत्म करे तो इसको एक्टिव वॉइस बोलेंगे, लेकिन जब वर्ब स्वयं जाकर के बस सब्जेक्ट पर खत्म हो तो इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। अगर बतिया सीधे बोले तो एक्टिव, अथवा से घुमा के बोले उसको पैसिव, सीधे बोले तो एक्टिव, अथवा से घुमा के बोले तो पैसिव, कोई दिक्कत। अब हम लोग जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, बड़ा ही सुंदर तरीके से गाना से मैं बताऊंगा आप लोगों को, प्यार प्यार से सीखिएगा। मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को, एक चीजें उन्हीं को समझ में आएगी जिनको टेंस बिल्कुल कंप्लीट होगा। आइए फटाफट देखते हैं कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे। जो कहता है कि रूल्स फॉर कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका या यूं कहें कि नियम क्या होता है, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो नियम बता रहा हूं बड़ा ही प्यार से समझिएगा, किताब से दिमाग मत लगाना, ज्यादा किताबी कीड़ा होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आराम से आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बनाना है पैसिव वॉइस, ये आपका एक्टिव वॉइस में है ऑलरेडी, इसको हम बनाना चाहते हैं क्या, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस से बनाने के इसको दिमाग लगाना कैसे, तो ई आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, 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 आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। अब एक बात बताइए कि जो आगे रहेगा उसको आप पीछे भेजिएगा तब बाई नहीं पकड़ लेगा यार, बताइए। अगर आप ही रहिएगा आगे, आप भेज देंगे चल जाओ पीछे, तो आपको बाई नहीं पकड़ेगा, एकदम बाई पकड़ लेगा दोस्त, तब बाई पकड़ लेगा। तो कहता है कि राम को बाई पकड़ा, किसको पकड़ा बाई जी, राम को बाई पकड़ लिया यार, हाय रे रम्मा। कहता है कि आगे वाला पीछे जाएगा तो क्या पकड़ेगा, बाई पकड़ेगा। अब पीछे वाला आगे आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, खाली कैपिटल में ध्यान रखिएगा बस, कोई दिक्कत, क्या ध्यान रखेंगे, कैपिटल में ध्यान रखेंगे, ओके। अब इसके बीच में जो है यहाँ पे देखना है, पता करना है आपको कि कौन सा टेंस है कि नहीं। रुको वीडियो, चलिए अब यहाँ पे कहता है राम इट्स ए मैंगो, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, जे जाएगा आगे से पीछे ओकरा धर लेगा बाई, क्या धर लेगा बाई, तब बाई धर लिया राम के, तो राम यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत। पीछे वाला आ गया है, बस कैपिटल लेटर को ध्यान देना है, बाकी कुछ मत करना है। ये कौन सा टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है यारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने गाना गया था कैसे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में एस यार ई एस लगे, भोवेल हो तब ई एस, गो था तो गोच करते थे, याद है ना आप लोगों को, क्यों, क्योंकि भोवेल है तब ई एस, कॉन्सोनेंट तब एस, याद है ना। रन को रंस करेंगे, गो को गोच करेंगे, सिंपल प्रेजेंट से पता होना चाहिए, V1 या V5 यूज करते थे, अभी तुरंत बताने वाला हूं मैं। है फिर से एक बार गुना लीजिए, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में एशियाई एस लगे, बउआ एशियाई एस लगे, भोवेल हो तब ई एस,
वोवेल हो तब ई एस, कॉन्सोनेंट तब एस। बोलिए जय। अपन कोचिंग की जय। आप सब जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उन सबका अपना नाम लीजिए। अब बोलिए फलना क्लासेज की जय, है कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब इज लगेगा, है ना, अब बस कुछ नहीं, इट टेन हो जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप, खत्म। कुछ नहीं करना है दोस्तों, लेकिन ध्यान देना, सिर्फ यहाँ पे मैंने रूल जो बताया है वो करना। सिर्फ ये वाला रूल अभी मत याद कीजिए, नो टेंशन, इसको मैं याद करवाऊंगा अभी तुरंत में। खाली आपको ई वाला में करना क्या है, यहाँ तक वीडियो में करना क्या है कि अब पीछे वाला को आगे कर देना है, अब आगे वाला के पीछे कर देना। याद रखना है कि जो आगे रहेगा वो पीछे जाएगा तो बाई पकड़ लेगा, जो आगे रहेगा वो पीछे जाएगा बाई पकड़ लेगा। बस इतना ध्यान देना है, इतना तो कर लीजिएगा ना दोस्त, इतना तो पक्का कर लोगे कि आगे वाला के पीछे, पीछे के अंदर बाई पकड़ेगा, पीछे वाला आगे आएगा तो बस उसको कैपिटल कर देना। बस इतना ध्यान रखो, बस बाकी का मैं आपको सिखाता हूं। ओके, फटाफट देखते हैं बीच में क्या तरीका है। यानी प्रेजेंट टेंस का आपका वाक्य मिल जाए तो उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसका तरीका सुनिएगा। बड़ा सुंदर तरीका से मैं सुना रहा हूं, उसको सुनना। सिंपल में इज, एम, आर, V3, कंटिन्यू में इज, एम, आर, बेइंग, BEING, वेइंग प्लस V3, और परफेक्ट में हैज या हैव प्लस आपका V3 हो जाएगा। याद रखना है एक चीज, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जब भी होगा ना तो वर्ब जब भी यूज होगा तो वर्ब का तीसरे रूप याद होगा, ध्यान रख लेना। वर्ब जब भी यूज होगा तो वर्ब का तीसरा रूप ही होगा और कोई दूसरा रूप नहीं होगा। ओके, इसको याद करने का तरीका सुनो, बड़ा है सुंदर तरीका है। कैसे सुनिएगा। सिंपल में इज, एम, आर, V3, सिंपल में इज, एम, आर, V3, कंटिन्यू में इज, एम, आर, बेइंग, कंटिन्यू में इज, एम, आर, बेइंग, सिंपल में इज, एम, आर, V3, सिंपल में इज, एम, आर, V3, कंटिन्यू में इज, एम, आर, बेइंग, कंटिन्यू में इज, एम, आर, बेइंग, परफेक्ट में हैज, हैव और V3, परफेक्ट में हैज, हैव और बिन। ध्यान रखना, थोड़ा छूट गया मुझसे। परफेक्ट में हैज, हैव और बिन, परफेक्ट में हैज, हैव और बिन, सिंपल में इज, एम, आर, V3, सिंपल में इज, एम, आर, V3। आप लोग प्लीज गाइए, ठीक है ना। मैं एक चीज अक्सर बोला करता हूँ कि पढ़ाई से रिलेटिव अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं मिला दोस्त, इसमें जिज्ञासा होना चाहिए, एक आत्मविश्वास के साथ साला अब की पार कर जो रहे एकदम ऐसा पढ़ाई करना, एकदम आर या पार के हिसाब से पढ़ाई करना है। अपने अंदर में एक जोश रखना है कि यस आई कैन डू इट। अगर मुझसे नहीं होगा तो दुनिया में किसी भी इंसान से नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने आपको भी बनाया है। टांगे दो मेरी भी है, दो टांगे आपकी भी है, और उसकी भी दो ये टांग है। जिस व्यक्ति को आप देख के ललायित होते हैं उसके पास भी 24 घंटा ही टाइम होता है और आपके पास भी 24 घंटा टाइम होता है, बशर्ते कि वो अपना 24 घंटा यूज करता है और हम अपना 24 घंटा में 12 घंटा सोने में, अब 5 घंटा कहीं और में, 2 घंटा टीवी में, इस तरीके से बिताते हैं तो कहां से सक्सेसफुल हो पाएंगे यार। वो 24 घंटा यूज करता है और हम 24 घंटा यूज नहीं कर पाते। इसलिए तुम आइए और जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए। रेडी, 1 2 3। सिंपल में इज, एम, आर, V3, सिंपल में इज, एम, आर, V3, कंटिन्यू में इज, एम, आर, बेइंग, कंटिन्यू में इज, एम, आर, बेइंग, सिंपल में इज, एम, आर, V3, कंटिन्यू में इज, एम, आर, बेइंग, परफेक्ट में हैज, हैव और बिन, परफेक्ट में हैज, हैव और बिन, सिंपल में इज, एम, आर, V3, कंटिन्यू में इज, एम, आर, बेइंग, परफेक्ट में हैज, हैव और बिन, परफेक्ट में हैज, हैव और बिन। ला 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 ला। दोस्तों जो गाना हम लोग सुनते हैं ना
किसी लड़की के बारे में सुनते हैं या किसी के बारे में सुनते हैं, उन गानों से अच्छा बेहतरीन सॉन्ग अगर हम खुद के बारे में सुने, खुद के लक्ष्य के बारे में सोचे, तो यार शायद 90% बच्चे दिमाग में ही लगाते हैं काश मेरी एक गर्लफ्रेंड होती, है कि नहीं। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि हम जिस उम्र में होते हैं ना, लगता है कि काश कोई एक आध टाइम पास होती, मेरी भी टाइम पास होती शायद, है कि नहीं। मैं अपने बारे में नहीं बता, मैं आप लोगों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी तो शादी ब्याह हो चुकी है ना। तो जितना मतलब स्टूडेंट लाइफ में, मान जब भी मेरी भी जो स्टूडेंट लाइफ रही होगी, है कि नहीं, तो जिस लड़की के पीछे हम दीवाने होते हैं या जिस लड़की के लिए सोचते हैं कि काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, ऐसा शहंशाह बन जाओ, ऐसा शहंशाह बन जाओ कि उसके जैसे नौकरानी आपके घर में हो यार। ये पॉजिटिव रखो साला, जीवन ऐसा होना चाहिए। किसी ने कहा ना कि जितना परसेंटेज हम लड़की बाजी के पीछे देते हैं, साला उसका आधा % भी अगर हम देते हैं ना, तो हमारी कैरियर में एकदम लाल झंडा नहीं बल्कि ग्रीन झंडा लग जाएगा। या चलो, इसलिए मजे के साथ, अपने जुनून के साथ आगे बढ़ते रहिए, आपको कोई रोक नहीं सकता है जी। आपसे वेस्ट दुनिया में किसी को भगवान ने नहीं बनाया है। लेकिन हम लोग को जी बोलते हैं कि कितना सुंदर है उगे, कितना सुंदर है उरे, जैसे नो, अरे यार तुमसे वेस्ट दुनिया में कुछ नहीं है। हम लोग खुद को देखे हुए नहीं करते हैं, फुर्सत नहीं दूसरे के देखते, हमारा कब देखे वाला है। आइए अब इसको बनाते हैं। राम ईट से मैंगो, अभी बताया था ना कि एन्ने वाला एन्ने, एन्ने वाला एन्ने, एन्ने वाला एन्ने, एन्ने वाला एन्ने, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। आगे वाला पीछे जब जाएगा दोस्त, तब क्या होगा, तब बाई पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा, बाई पकड़ेगा, बाई राम लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब पीछे वाला आगे आएगा तो कुछ नहीं, बस कैपिटल में कर देना है, हो गया खत्म। अभी बताया था ना सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस पकड़े, तो याद होगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर में एस या ई एस लगे, बउआ मैया एस या ई एस लगे। तो ये गाना मैंने गाया था कब, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था तब, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे याद रखिएगा, कैसे देखा मैं यार, हम भूल जाते हैं। सिंपल में ईज में आर, तो बताइए ए मैंगो है तो ईज होगा, एम होगा, आर होगा, ईज होगा, है कि नहीं। सिंपल में ईज में आर भी थ्री, तो ईज तो यूज कर दिए, तो भी थ्री। यहाँ पे ईट है तो ईट का ईटन होता है भी थ्री। खत्म, कुछ नहीं है दोस्त। आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे आएगा तो बाई पकड़ेगा, पीछे वाला आगे आएगा तो नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं है। याद रखना है कि कौन सा टेंस यूज करेंगे, काम खत्म करेंगे, कोई दिक्कत। तो आइए अगला टेंस देखते हैं, कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सिंपल टेंस का होमवर्क यहाँ पे बना लीजिएगा, अगर समझ में आ जाए तो बना लीजिएगा। ही लव्स मी है पहला, दूसरा लिखा हुआ राजू इट्स अ मैंगो, तीसरा लिखा हुआ ही टिट्स मी। ये तीनों के तीनों होमवर्क में है, फटाफट नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको मिलवा दूंगा, आप लोग उतार लीजिए झटाक से ना, ठीक है। दूसरा टेंस के बारे में पढ़ना है, कंटिन्यूअस के बारे में। कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बना देखिएगा, लिखा हुआ है राम इज ईटिंग ए मैंगो, यहाँ पर सबसे पहले इज लगा हुआ है, V4 लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर नहीं पहचाना तो आपका नेक्स्ट पिछल का वीडियो में दिया हुआ है। आइए इसको बनाते हैं। पहले पीछे वाला, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, तो आगे वाला पीछे जाएगा तो बाई पकड़े रहेगा दोस्त, तब बाई लिख देंगे, बाई राम हो जाएगा। आगे वाला पीछे वाला आगे आएगा तो नो प्रॉब्लम, खाली बस कैपिटल पे ध्यान देना है, यहाँ पर कुछ नहीं ध्यान देना है, बस कैपिटल दोनों पर, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, जो जितने भी नाउन होगा सब पर कैपिटल ध्यान देना है। ओके, अब क्या कहता है, बस बीच में खाका डाल देना है, किस वाला, गर्मा वाला, याद है ना। सिंपल में ईज में आर भेतरे, कंटिन्यू में ईज में आर बेइंग। अब देखिए तो ये मैंगो है तो सिंगुलर है तो यूज हो जाएगा, इसके साथ बेइंग हो जाएगा, BEING, हो गया खत्म में। मैंगो इज बैंग, ए मैंगो इज बेइंग। अच्छा V3 लगाओ ना, V3 तो यहाँ पे ईटेन लगा देंगे, EATEN, ईटेन बाई राम। ए मैंगो इज बेइंग ईटेन बाई राम, ए मैंगो इज बेइंग ईटेन बाई राम, हो गया। कुछ नहीं करना है, आगे वाला को पीछे, पीछे वाला के आगे, जो मैंने गाना गया उसको बीच में सेट कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों को भरब में डर लगता होगा कि सर भरबा में डर लग जाए यार, तो नो प्रॉब्लम यार, भरब का भी बढ़िया गरम मसाला के साथ पढ़ाएंगे आपको। ओके, चलिए इसका होमवर्क उतारते हैं। समझ में आयल बा कि होमवर्क दे दियो, एक बार आओ, अच्छा ठीक है, एक बार आओ पढ़ा दी बा।
बोलना ना चाहिए जी, ऐसे ही लजाते कहाँ हैं आप, जब बोलते हैं हम यहाँ से भी सुन रहे हैं। देखिए आगे वाला पीछे जाएगा ना दोस्त, आगे वाला पीछे चल गया, अब पीछे वाला आगे चल गया ना, कोई दिक्कत। आगे वाला पीछे गया, अब पीछे वाला आगे आया, आगे वाला पीछे गया, पीछे वाला आगे आया, समझ गए। तब पीछे वाला जब आगे वाला जब पीछे आएगा तो क्या पकड़ेगा बताओ, तो ही से तुम बताओ। हाँ भाई वेरी गुड भाई। अब फिर कोई लिखिए, राम लिखिए ना, हाँ राम, वेरी गुड। ये तो आप अपने से कर दीजिएगा, वेरी गुड। अभी आम है ना बुआ, एक राम कर दूं आगे। हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें गाना क्या है, कंटिन्यू में ईज में आर बैंक, कंटिन्यू में ईज में आर बैंक। तो बताइए ए मैंगो जो लिखा हुआ है वो क्या है, एक वचन है तो ईज लगेगा, है ना ईज। अब बेंग बोला तो बेंग लगा देंगे, BEING बेंग, IEATEN इटन बाई राम। ए मैंगो इज बेंग इटन बाई राम। हो गया काम खत्म। आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट तो ज़्यादा जरूरी होता है, समझना। या चलो है कि नहीं, कोई दिक्कत अगर ना आवे तो कमेंट में लिखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए वेरी गुड, ये जरूर उतारते हैं फटाफट। होमवर्क मिल गया, फटाफट कंटिन्यूअस का बना के लाना ही बोला। देखिए लिखा हुआ पहला में ही इज राइटिंग अ लेटर, दूसरा लिखा हुआ है द बॉयज आर लर्निंग इट, तीसरा लिखा हुआ है आई एम टीचिंग में। ये तीनों का तीनों होमवर्क है, फटाफट होमवर्क जरूर बनाइएगा। और जब मैं वॉइस पूरा खत्म कर दूंगा उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट, मैं इधर जाता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, है कि नहीं, या फिर म्यूट करने का सिस्टम को रोक करके लिखा कीजिए। चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद जब मैं वॉइस खत्म करूंगा तो करीब करीब 100 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, जिस पर मैं क्या करूंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा। वो लगभग क्वेश्चन आपको बोर्ड में क्या हुआ रहेगा, पूछा हुआ रहेगा। मेरे पास यार बड़ा बोर्ड तो नहीं है, वो वाला डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मेरे पास ब्लैक बोर्ड होता है कि नहीं, वो भी वॉल पे मैं दीवार पर बना रखा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत करूंगा, है ना। मुझे लिखने में इसमें टाइम लगता है, इसलिए मैं स्किप कर करके आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, स्किप कर नहीं रहा हूँ, मतलब मुझे लिखने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा मैं रोक रोक के बना रहा हूँ वीडियो। समझ में आ भी था कि ना भी था, जितना पर ध्यान दिया, ई पर मत ध्यान दिया कि मास्टर बाग बड़ी गरीब है ये, है कि ना। हाँ, मत ध्यान दीजिएगा। बताइए ये समझ में आया ना, ये बोला आप लोग को, आगे तो मजा है। फिर चले फिर आगे नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए परफेक्ट वाला ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ आई हैव ईटेन अ मैंगो। यहाँ पे ईटेन वर्ब का तीसरा रूप है, पता होना चाहिए। और हैव यूज करते थे परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में बनाने का तरीका है हैज, हैव और बीन लगा देना, V3 लगा देना। ओके, तो पहले बताना आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, कोई दिक्कत, ठीक है। देखते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले पीछे वाला आगे हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा ए मैंगो। ए मैंगो, मैंगो सस्ता है, मतलब कम, एगो है, एक वचन है तो हैज लगाएंगे, ए मैंगो हैज। अब इन सब में लगेगा यार, ध्यान रखेगा, ठीक है। V3 कहता है ना, V3 हो जाएगा इटेन, कोई दिक्कत। ए मैंगो हैज बीन इटेन। अब पीछे आगे वाला पीछे जाएगा तो हो जाएगा बाई। अब मी, आई का मी हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये रहा आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस। मैंने आज प्रेजेंट टेंस का बता दिया, कुछ रटने की चीज़ है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फटाफट रट लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या रटना वाला चीज़ है जो। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ अल्टा पल्टा, अल्टा पल्टा। अल्टा माने एक्टिव, अल्टा मन हो जाएगा आपका एक्टिव, अब पल्टा मन हो जाएगा आपका पैसिव। यानी एक्टिव में जो चीज आई होगा पैसिव में मी हो जाएगा, जो चीज पैसिव में मी होगा वो एक्टिव में आई हो जाएगा, जो चीज बी होगा वो अस हो जाएगा, जो इधर अस होगा उधर बी हो जाएगा, जो ही होगा उसको हम हिम भी लिख सकते हैं और हिज भी लिख सकते हैं, जो सी होगा उसको हर भी लिख सकते हैं और हिम भी लिख सकते हैं। आई का बी, आई का बी, आई का बी का अस, आई का बी, आई का मी, 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 विकास 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 विकास, ही काहिम, ही काहिम, ही काहिम, ही काहिम, ही काहिम, सी काहिम, सी काहिम, सी। रटो एकदम, पागल की तरफ पढ़ाई करो, क्योंकि किसी ने बोला है साहब कि पगला किसको बोलते हैं, जो पास से प्रगतिशील हो, पास से
प्रगतिशील हो, ग से जिसमें गतिशील हो, ल से जिसमें लगन हो, जिसमें लगन होना चाहिए अपने कैरियर के प्रति। लजाइएगा बेटा तो कभी काम आने वाले नहीं है। मैं इसी तरीके से क्लास में पढ़ाता हूँ हंस हंसा के बच्चों को, क्योंकि लजाते हुए हैं जो गलत काम करते हैं। एक शराबी जब गलत काम करने से नहीं लजाता यार, तो हम तो स्टूडेंट हैं, अपने कैरियर को बनाने में क्यों लजाएं यार। तो आइए एक बार इसको रिवीजन करने से पहले, इसका मतलब परफेक्ट का होमवर्क देने के बाद एक बार इसको गाना एक बार खत्म कर लेते हैं। नहीं तो चलो एक बार देख लेते हैं फटाफट। इसको मिटाने से पहले कोई याद आई कमी, आई कमी, आई कमी, आई कमी, विकास विकास विकास, ही काहिम, ही काहिम, ही काहिम, सी काहिम, सी काहिम, सी काहिम। याद कर लेना, इससे कोई दिक्कत। चलो बाय बाय। मन मिटाना है, रुक जाए अथी मैंने मिटा नहीं रहे यार, मतलब वीडियो अब अथी खत्म नहीं होने वाला है, अभी इसका होमवर्क मिलेगा, एक बार रिवीजन क्लास चलेगी, ठीक है। परफेक्ट का मैंने 2 ही होमवर्क लिखा है। पहला लिखा हुआ है सी हैज सीटेड में, दूसरा लिखा हुआ है आई हैव इन्फॉर्म्ड यू। ये दोनों के दोनों होमवर्क बना लीजिएगा। जैसे ही मेरा पूरा का पूरा वॉइस खत्म होगा, आपको तकरीबन 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे। ओके, जाने से पहले, विदा लेने से पहले मैं आपको एक बार रिवीजन क्लास कर देता हूँ, और उसके बाद फिर आप लोग चले जाइएगा। सिंपल में ईज में आर भी 3, सिंपल में ईज में आर भी 3, कंटिन्यू में ईज में आर बेइंग, कंटिन्यू में ईज में आर बेइंग, परफेक्ट में हैज हैव और बिन, परफेक्ट में हैज हैव और बिन, सिंपल में ईज में आर भी 3, कंटिन्यू में ईज में आर बेइंग, परफेक्ट में हैज हैव और बिन, परफेक्ट में हैज हैव और बिन। याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग निकम्मे होंगे वो आपकी मजाक उड़ाएंगे, जिन्होंने अपने कैरियर को बुलंदी तक लेके गया है वो किसी का मजाक नहीं उड़ाता है दोस्त। इसलिए ध्यान देना कि अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, वे निकम्मे लोग हैं जो आपकी मजाक उड़ाते हैं। आप उड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि पूरा का पूरा आसमान बाकी है। ओके, तो आज की रात्रि यहीं तक मैं आपको क्लास ले पाया। प्रेजेंट टेंस मैंने खत्म कर दिया है। अगले दिन यानी अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं पास्ट टेंस, है ना। और उसके बाद मैं कुछ रूल्स इसमें बताने वाला हूँ, है ना, जो कहीं पे कुछ बुक्स में नहीं दी गई है कि नहीं, और शायद मैंने भी कभी नहीं पढ़ा होगा। उस तरीके से मैं कुछ चीज़ों को भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट। और एक बात हमेशा बोलते रहता हूँ, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने का कोई GST नहीं लगता है साहब। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।